Hi, I am Dr. Shweta Pandey from Ranchi फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इन हरमू। तो आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे नेक पेन से रिलेटेड। नेक पेन वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर आजकल इस मौसम में जो बहुत ही कॉमनली हो रहा है और देखा जा रहा है वो है वन साइडेड नेक पेन। किसी भी एक तरफ में आप सो के उठे या अचानक से किसी मूवमेंट को किया और आपके बहुत ही शार्प शूटिंग पेन आया, जिसकी वजह से आप नेक के जब भी मूवमेंट कर रहे हो तो उसमें पेन आता है। और आप जितना भी नेक को मूव करेंगे रिलैक्स होने के लिए, उतना ही पेन आपका बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें कि हमें नेक के मूवमेंट को अवॉइड करना है। अगर हम सो के उठते हैं और बहुत शार्प पेन फील होता है तो जितना ज़्यादा नेक के मूवमेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करेंगे। उसके लिए उसके बाद हम लोग हॉट पैक का यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी रिलीफ देगा। इसके बाद भी हम लोग नेक मूवमेंट नहीं करेंगे। हॉट पैक अगर लगाने से पेन रिलीफ भी होता है तो नेक का मूवमेंट हम लोग उस टाइम के लिए अवॉइड करेंगे। इसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। मसल्स रिलैक्सेंट भी खा सकते हैं। मसल्स रिलैक्सेंट थोड़ा हेल्प करेगा आपको पेन रिलीफ में, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। उनके 2 से 3 दिन के ट्रीटमेंट में आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। अब ये हुआ कि ये होता क्यों है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं होने के। जैसे आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं इस मौसम में, जैसे गर्मियाँ होती हैं और अचानक से बारिश होने की वजह से हम लोगों को थोड़ा ठंडा फील होता है तो हम पानी कम पीते हैं, तो डिहाइड्रेशन एक फैक्टर है। हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है। आजकल ज़्यादातर हम लोग फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड तो हो नहीं रहा है। बाहर के खाने में गंदी तेल और गंदे मसाले यूज़ होते हैं जनरली। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाएं या फिर आप किसी बाहर स्ट्रीट फूड से लें। थर्ड चीज़ ये है कि आप अपने को एक्टिव नहीं रखते हैं। नेक के मूवमेंट, आप जिम कर रहे हो बेशक, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप बोलेंगे आप एक्टिव हो। इसका जिम करने से ये मतलब नहीं है कि आप नेक के मूवमेंट को कर रहे हो। आप प्रॉपरली नेक के मूवमेंट को करो। नेक हमारा, नेक का जो मसल्स होता है, जब हम मूव करते हैं नेक को इस तरीके से, तो हमारा जो कान होता है वो शोल्डर को टच करना चाहिए। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कान शोल्डर को ऑलमोस्ट टच करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हमारे नेक की फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर है। ज़्यादातर लोगों में ये नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं है, अगर हम नेक को टर्न कर रहे हैं इस तरफ, तो हमारा चिन जो है वो इसके बराबर में आता है, शोल्डर के बराबर में। इस तरफ भी अगर मूव करेंगे तो शोल्डर के बराबर में हमारा चिन आएगा। अगर ये सारे रेंज आपके क्लियर नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इसके लिए आपको नेक के मूवमेंट को फिलहाल तो अवॉइड करना है। जब ये ठीक रहे तब हमें नेक का मूवमेंट प्रॉपर करना है, रेंज पे काम करना है ताकि मोबिलिटी प्रॉपर हो। जिम भी जा रहे हैं तो नेक पे, नेक के मसल्स पे, नेक के जॉइंट पे फोकस करना है ताकि मूवमेंट क्लियर रहे, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम आने की संभावनाएं कम हो जाती है।